नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में जन्म हुए हो जिन लोगों का उनके भविष्य फल के बारे में, उनके जीवन फल के बारे में बताने जा रही हूँ। उनके व्यवसाय कैसा होता है और कैसा उनका जीवन रहता है, किस तरह के उनको व्यवसाय करना चाहिए और कौन से उनके लिए लकी कलर्स होते हैं और कौन से उनके लिए शुभ रंग हैं, शुभ अंक हैं, वो सब मैं इसमें बताने जा रही हूँ। और कैसा उनका व्यक्तित्व है। हम लोग अगर हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब के भी बारे में हम इस फल को देखकर जान सकते हैं और उनके साथ उसके अकॉर्डिंग ही उनके जो इंटरेस्ट है और उनका जो जीवन है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं अगर हमें यदि उनके जन्म के बारे में पता होता है। जैसे कि 14 मार्च और 12 अप्रैल के बीच में यदि किसी का जन्म हुआ है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों और चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हों, तो हाँ, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और इन रंगों और जो व्यवसाय है उनको आप फॉलो करके और अपने उसी तरीके से जो आपको डेज़ हैं उन्हीं वार को फॉलो करके आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मित्रों, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा ताकि और सबके को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताइएगा कि क्या यह राशिफल आपके जो जीवन फल है, जो आपका जीवन है, जैसी आपकी लाइफ है, उससे रेजोनेट होता है या नहीं। चलो तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप इम्पोर्टेंट डेट्स को भी नोट कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट कलर हैं उन सबको भी नोट कर लीजिएगा। मीन का सूर्य 14 मार्च से 12 अप्रैल तक रहता है। तो मीन राशि क्या है? जल राशि कहलाती है और इसका जो स्वामी कहलाता है वो बृहस्पति होता है। तो इसी कारण जो जातक इस समय में पैदा होते हैं, जो लोग 14 मार्च से और 12 अप्रैल के बीच में जन्म लेते हैं, तो उस राशि के अंदर जल राशि तथा बृहस्पति के जो गुण होते हैं और जो सूर्य के गुण होते हैं वो इस राशि के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कला, विज्ञान तथा साहित्य में विशेष निपुण होते हैं। बहुत ही उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। वो कला और जो उनकी ड्राइंग होती है, जो उनकी जो साइंस होता है, ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो स्पेशल क्वालिटी उनके अंदर समाहित होती है और अपनी इसी क्वालिटी के द्वारा उनको बहुत ही फेमस होने की भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में काफ़ी बनती देखी जा सकती है। और बिना ज़्यादा मेहनत किए ही ये लोग फेमस भी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में बेचैनी बहुत पाई जाती है और ये खुद अपने ही कार्य की जो भी कोई काम करते हैं उसमें ज़रूर ये मीन मेख निकालते हैं और आलोचना भी उसकी करते हैं, यानी कि खुद के काम की ही कमियां ये निकालते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कमी होती है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इनको हानि की संभावना बनती है। तो अपनी इनको जो है खुद की बुराई और खुद की आलोचना, खुद की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तथा इनका जो विचार प्रकृति होती है, जो इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही चेंज होते रहते हैं, बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं। कभी तो ये कुछ चाहते हैं और कभी दूसरे पल ही ये कुछ चाहते हैं। तो इनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है और चाहते हैं कि शीघ्र बहुत जल्दी से जल्दी ये सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने उद्देश्य पर भी ये पहुंचना चाहते हैं। और जो इनकी जो नेचर होता है, जो इनका जो प्रकृति होती है, वो उसमें बहुत सिंसियरिटी होती है, बहुत ये फेथफुल और लॉयल होते हैं। इनमें ईमानदारी तो कूट कर भरी हुई होती है, परंतु ये कल्पनाशील अधिक होते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ही अच्छी होती है और जो विलासिता प्रिय होने के कारण भी ये स्वाभिमान के कारण नीचे गिरने की प्रवृत्ति को, जो इनकी जो हैबिट होती है, उसको ये रोकते हैं।
किसी के साथ भी इनके कैसे भी रिलेशन हो, पर उसमें ये नीचे नहीं गिरते हैं और उसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अधिकारी होने की विशेष भावना होती है। इनकी इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी ये किसी पोस्ट पर पहुंच जाएं और वहां के अधिकारी बन जाएं। तो और इनके अंदर जो है लोगों से मिलनसारी और मित्रता का भी भाव रखते हैं। और अपने, लेकिन चाहे कितने भी इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे इनके खुद अपने ही मम्मी पापा क्यों ना हो, लेकिन ये अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताते हैं और उसे छुपा कर ही हृदय के अंदर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 14 मार्च से और 12 अप्रैल के बीच में जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और दूसरों का जो है बहुत ही आदर भाव और सत्कार भी करते हैं, बहुत ही वेलकम करते हैं और आतिथ्य करते हैं। ऐसे ही लोग बातचीत में तो बहुत ही निपुण होते हैं और लिखने पढ़ने में भी बहुत ही प्रवीण होते हैं, बहुत ही एकदम प्रखर बुद्धि के होते हैं। ये व्यक्ति खुद भी बहुत ही अच्छा भोजन करने के शौकीन होते हैं और दूसरों को भी, जो अपने फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, उनको भी ये इनवाइट करते रहते हैं और उनको भी अपने घर पर अपने जैसे कभी डिनर पर बुला लिया तो कभी लंच पर बुला लिया, उनको भी ये इनवाइट करने के बहुत ही शौकीन होते हैं। अपने घर पर ये उनको बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं और खुद भी ये बहुत ही अच्छा भोजन करने के शौकीन पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी क्वालिटीज़ से बहुत सारा धन कमाते हैं और उस धन को जो ये कमाते हैं उसे बहुत ही फजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं और काफ़ी ये शेयर मार्केट में या फिर अपने रिलेटिव्स को के ऊपर भी ये काफ़ी अपना धन खर्च कर देते हैं और जिस कारण से इनका धन काफ़ी व्यय हो जाता है, काफ़ी खर्च हो जाता है। तो इनको ऐसे में संभल कर चलना चाहिए, अपने धन को ये सेव करके और बचत करके रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक कार्यों में समान रूप से निपुण होते हैं और एक समय में ये काफ़ी काम कर सकते हैं और उसके अंदर इनको महारथता भी हासिल होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। एक साथ ये दो कामों को बहुत अच्छे तरीके से करते पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो है भाइयों, जो इनके भाई बहन होते हैं, भाइयों की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों की बहनें अधिक होंगी और उनमें से भी किसी एक चाहे वो भाई है चाहे बहन है, उसकी मृत्यु जो है वो कम ही अवस्था में होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। और बचपन में इनके जो पिता हैं उनके भाग्य का जो है नुकसान हो सकता है, उनको किसी बात का बदनामी हो सकती है। जब ये बचपन में छोटे होते हैं उस वक्त में इनके पिता को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग यात्रा में भी अधिक यात्राएं बहुत करते हैं, यात्रा करने के शौकीन पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और साथ ही साथ धन भी ये अपने जोड़ने के और कमाने का भी इनको बहुत शौक़ होता है। और जो इनकी जो ज़मीन जायदाद होती है और उसके कारण इनको अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो इनके संबंधी हैं, उनसे इनको मुकदमा भी, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। या फिर थोड़ी जब छोटी अवस्था होती है, जब इनकी छोटी एज होती है, तो उस वक्त ये घर छोड़कर जा सकते हैं। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारे जातकों के जीवन में पड़ती है। और विवाह भी जो है इनके एक से अधिक हो सकते हैं और इनमें से किसी एक विवाह से इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और स्थान परिवर्तन जो है कई बार इनका चेंज हो सकता है जीवन में। बहुत बार ऐसी स्थितियां इनके जीवन में बनती हैं कि इनको अपना जहाँ जो लिविंग प्लेस है वो इनको शिफ्ट करना पड़ सकता है। और जो इनके जो रिलेटिव्स हैं, जो इनका जो कुटुंब है, जो इनका पारिवारिक जीवन है, उसमें काफ़ी आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसी कंडीशंस भी इनके लाइफ में काफ़ी बार बनती है।
और जो व्यक्ति इस समय में पैदा होते हैं और स्पेशल तौर पर जैसे स्त्रियां जो इस समय में पैदा होती हैं, उनको जो है यूट्रस से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित रोग होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती देखी जा सकती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं स्पेशल, वो उनको भी गुप्त रोगों की संभावना बनती है और हृदय तथा नेत्रों से संबंधी बीमारियों से भी इनको बचने का प्रयास करना चाहिए। और किसी भी मित्र के कारण जो इनका शत्रु बन जाए, वह उनको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रायः समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको शत्रुओं से बचना चाहिए क्योंकि वो इनको नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहते हैं। और लेकिन ऐसे लोग, एक बात तो है, इनको जो है बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा ये समाज में प्राप्त होती है। और इस समय में जो मनुष्य पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए गहरा नीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। उनको गहरा नीला रंग जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो ये अपने वाहन है वो भी नीले रंग का खरीदना चाहिए, चाहे वो कपड़े हैं उनको नीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। और अपना जो कुछ भी है जैसे वॉयलेट है या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, इनको नीले रंग की प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह रंग इनके लिए काफ़ी शुभ होता है। और बृहस्पतिवार भी इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन, इसलिए इनको जो कुछ भी काम शुरू करें तो बृहस्पतिवार के लिए का दिन इनके लिए विशेषतया शुभ होता है। तो उस दिन ये अपने शुभ कार्य को कर सकते हैं। और 3 और 7 की जो डेट्स होती हैं, जो संख्या होती है, वो भी इनके लिए काफ़ी शुभ होती है। जैसे मान लो किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ या किसी का 7 तारीख को जन्म हुआ है, तो वो लोग भी इनके लिए काफ़ी शुभ फलदायी होते हैं। या फिर ये कोई भी काम अपना करना चाहें, जो अच्छा काम करने की जो शुरुआत है उसको 3 तारीख या 7 तारीख इस टाइम कर सकते हैं। और जो इनकी उन्नति जो इनके जीवन में होती है वो भी उसमें ज़्यादातर 3 या 7 तारीख को ही पाई जाती है। काफ़ी ये उन्नति करते हैं इन दिनों में। और 12 मिहिर के अनुसार जिनके जन्म के समय सूर्य मीन राशि में हो और यदि जल से निकली हुई वस्तु या अपने जो फॉरेन कंट्री है यानी कि समुद्र पार देशों से माल अगर ये मंगवाते हैं या फिर भोजन का काम करते हैं इधर से उधर दूसरी कंट्रीज़ में देने का, तो विशेष धन लाभ की प्राप्ति की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बनती है। तो ऐसा बिजनेस को करना चाहिए। और सारावली के मतानुसार ऐसे मनुष्य काफ़ी मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत ही मधुरभाषी होते हैं और दूसरों का ही दिल ये अपने मधुर भाषा से जीत सकते हैं और जीतते भी हैं, परंतु उनमें काफ़ी झूठ की मात्रा भी शामिल होती है। तो इनको असत्य का नहीं बोलना चाहिए, इनको हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। और स्त्रियों के संपर्क से इन व्यक्तियों का भाग्योदय होता है और जब भी इनका भाग्योदय होगा तो उसमें इनका किसी भी लेडीज़ और किसी भी स्त्री का विशेष रूप से हाथ होता है। ये लोग शत्रु पर विजय पाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का शत्रु हो उस पर ये विजय अवश्य ही प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के पुत्र तथा भृत्य भी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके जीवन फल से ये रेजोनेट करती है तो कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलो धन्यवाद मित्रों, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।